मान लो आप एक सुनसान टापू पर अकेली हो जहाँ आपको देखने वाला कोई भी ना हो, क्या तब भी आप सुबह उठकर अपनी फेवरेट लिपस्टिक लगाना पसंद करेंगी या फिर मेकअप करना पसंद करेंगी? आज हम बात करेंगे उस बारीक लाइन की जो सेल्फ रेस्पेक्ट और पीपल प्लीजिंग के बीच होती है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे एक दोस्त की तरह बात करना चाहती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उस आईने के बारे में जिसके सामने हम हर रोज खड़े होते हैं और खुद को देखते हैं। देखो, अब क्या है ना कि मेकअप हर कोई करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई नहीं भी करता है। बट क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि हम लोग मेकअप क्यों कर रहे हैं? क्या हम लोग मेकअप ब्रश उठा रहे हैं उन डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनसे नफरत करते हैं, या फिर इसलिए कि हमें डर है कि अगर दुनिया हमारे डार्क सर्कल्स को देख लेंगी तो वो हमें थका हुआ ना कहने लगे? आज की इस बातचीत में हम दिखावे के उस नकाब को उतारेंगे और उस असली चेहरे को ढूंढेंगे जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। ओके गाइस, तो चाय या कॉफी लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज हम अपनी सोल का मेकअप करने जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं उस दबाव की जो हम हर रोज महसूस करते हैं। पीपल प्लीजिंग, यानी कि लोगों को खुश करना। पीपल प्लीजिंग का सबसे बड़ा लक्षण है ना डर। कभी कभी ना हम मेकअप इसलिए करते हैं ताकि हम छुप सके। हमें डर लगता है कि हमारी असली स्किन, हमारे दाग धब्बे या फिर हमारे डार्क सर्कल्स ये अगर लोगों को दिख गया ना तो वो हमें लापरवाह समझेंगे। हम लोग ना दूसरों की नजरों में परफेक्ट दिखने की इतनी कोशिश करते हैं ना कि मेकअप हमारे लिए एक शौक से हटकर सेफ हाउस बन जाता है और हम लोग उस सेफ हाउस में छिपकर बैठ जाते हैं। सोचिए, ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि आप बिना मेकअप के बाहर निकली होंगी और किसी ने कमेंट किया होगा कि यार तुम तो बहुत थकी थकी लग रही हो, सोई नहीं हो क्या, बीमार लग रही हो क्या? और यहाँ पर क्या होता है ना कि हम लोग खुद की खुशी भूल जाते हैं और उन लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं जो किसी भी हालत में हमारे चेहरे पर कुछ ना कुछ कमी निकालने के लिए ही तैयार बैठे हैं। और आजकल क्या है ना कि आजकल सिर्फ हमें अपने पड़ोसियों को खुश नहीं करना है, हमें अपने फॉलोअर्स को भी खुश करना है, हमें स्ट्रेंजर्स को भी खुश करना है। देखो, इस बात पर आप मेरे से रिलेट करोगे। हम लोग जब भी कोई फोटो पोस्ट करते हैं तो हम लोग उसको 10 बार जूम करके देखते हैं। ये जो बीमारी है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये बीमारी अब लोग क्या कमेंट करेंगे तक पहुंच गई है। हम लोग ना अक्सर उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं जो हमारे फेस पर अच्छे भी नहीं लगते। इसलिए फॉलो नहीं करते कि उनसे हमें खुशी मिलती है, बल्कि इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो वायरल हैं। और बेसिकली दूसरों की पसंद को अपनी पसंद बना लेना ही सबसे बड़ा पीपल प्लीजिंग है। अब देखो, लोगों ने ना एक इमेज बना दी है, एक अच्छी बहू, एक अच्छी वर्किंग वुमेन या एक अच्छी स्टूडेंट कैसी दिखनी चाहिए। कभी कभी हम लोग सोबर मेकअप, हल्का फुल्का सा मेकअप इसलिए करते हैं ताकि लोगों की नजरों में शरीफ लग सके, या फिर कभी कभी हम लोग बोल्ड मेकअप करने से इसलिए बचते हैं ताकि हम लोगों की नजरों में तेज ना लगे या फिर ज्यादा एटीट्यूड वाली ना लगे। जब हमारे लिपस्टिक का शेड लोगों की सोच तय करने लगे ना, तब आप समझ जाइए कि आप खुद के लिए रेडी नहीं हो रहे, आप सिर्फ उन लोगों को खुश करने के लिए रेडी हो रहे हैं। देखो, पीपल प्लीजिंग का मतलब है कि दूसरों के बनाए हुए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मानना। अगर सोसाइटी का कहना है कि गोरा होना ही सुंदर होना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फेयरनेस क्रीम का यूज करते हैं और कई बार अपनी स्किन को खराब कर बैठते हैं। अगर सोसाइटी कहता है कि लड़कियों के होंठ मोटे होने चाहिए, तो हम लोग खुद के फीचर्स में खुद ही कमी निकालने लगते हैं और उस खासियत को मिटा देते हैं ना जो हमें लोगों से अलग दिखाती है। मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, मैंने भी ऐसा कई बार किया है। मैं याद करती हूँ जब मैंने अपना पहला फाउंडेशन खरीदा था ना, तो मैंने वो सबसे लाइट शेड वाला फाउंडेशन खरीदा था, ये सोच कर के इसको लगा कि मैं और भी ज्यादा गोरी हो जाऊंगी। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ ब्यूटी के नाम पर गोरा होना ही सब कुछ है। जो जितना ज्यादा गोरा वो उतना ज्यादा खूबसूरत। मेरे लिए ना मेकअप कभी कभी वो कवच होता है जो मुझे दुनिया से लड़ने की हिम्मत देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा दिन बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, मैं बहुत ज़्यादा रोई और मेरी आंखें सूजी हुई हैं, और फिर जब मैं उठकर अपना चेहरा धोती हूँ, थोड़ा सा मस्कारा लगाती हूँ, तो मैं दुनिया को नहीं, मैं खुद को ये मैसेज दे रही होती हूँ कि अभी मैं हारी नहीं हूँ, मैं अभी भी अपना ध्यान रख सकती हूँ। मेकअप जब हमारी मजबूरी नहीं, हमारी मर्जी बन जाए ना, तो ये हमें ताकत देती है।
वो 15 मिनट जब आप अपने चेहरे को सजाती हैं, वो 15 मिनट जब आप खुद पर ध्यान देती है, उस 15 मिनट में कोई बॉस नहीं, कोई कुछ और लोग नहीं, सिर्फ आप होती हैं। वो एक मी टाइम होता है और वो मी टाइम आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है क्योंकि आप खुद पर वक्त दे रही हैं। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं बिना मेकअप के कचरा फेंकने जा सकती हूँ? क्या मैं बिना काजल लगाए फोटो पोस्ट कर सकती हूँ? और इस सवाल से अगर आपका दिल घबराता है ना, तो आप समझ जाइए कि आप पीपल प्लीजिंग के जाल में है। देखो, सेल्फ रेस्पेक्ट से मेरा मतलब है ना आज़ादी। वो आज़ादी कि आज मेरा मन है तो आज मैं फुल ग्लैम मेकअप लुक करूंगी और कल मेरा मन नहीं है तो मैं मेकअप नहीं करूंगी। और अगर मुझे सिर्फ सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाना है तो मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाऊंगी। असली खूबसूरती ना उस चेहरे में नहीं है जो लोगों ने रंगों से बनाया है, बल्कि असली खूबसूरती तो उस एटीट्यूड में है जो कहता है मैं जैसी भी हूँ कमाल की हूँ। एंड गर्ल्स, जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेती हो ना, तब मेकअप आपकी खूबसूरती को बनाता नहीं है, बल्कि वो आपकी खूबसूरती को पॉलिश कर देता है। इस बातचीत को खत्म करते हुए मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी, मेकअप का डिब्बा बंद हो सकता है, आपकी लिपस्टिक खत्म हो सकती है, लेकिन आपका आपके प्रति जो सम्मान है ना, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मेकअप उतारने के बाद जब आप खुद को आईने में देखें ना, तो आपको वो चेहरा फीका नहीं लगना चाहिए। आज से एक वादा करिए कि हम तैयार होंगे, लेकिन सिर्फ अपनी खुशी के लिए। आई मीन दूसरों के फालतू के राय को अपने फाउंडेशन के नीचे दबा दीजिए यार। गाइस, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपने भी कभी मेकअप की वजह से ताने सुने हैं? या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मेकअप सिर्फ खुद को बेहतरीन महसूस कराने के लिए किया हो? अपनी अपनी स्टोरीज मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हम इस सफ़र में साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।